के ना चाहने से क्या होता है? उसामा तो यही चाहते हैं ना। फिर आप वर्दा का घर बसाएं, उसे मनाएं इस बात पर। तुम चाहती हो कि मैं लोगों की कही हुई बात को सच साबित कर दूं? अगर लोग आपसे कुछ कहेंगे ना तो उन्हें बोलिएगा हम एक तलाक याफ्ता बेटी का घर बसा रहे हैं और ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। एमन, तुम अपनी बहन से बदसन्नी होती जा रही हो। अपनी इन्हीं बातों की वजह से इकलौती बहन से दूर होती जा रही हो। मैं दूर हो गई हूँ उससे क्योंकि उसने मुझसे हकीकत छुपाई है। नहीं बेटा, वो ऐसी नहीं है। महज तुम्हारा शक है। नहीं अम्मी, ये मेरा शक नहीं है। काश मुझे हकीकत ना पता होती, फिर शायद मुझे इस बात की तकलीफ भी नहीं होती। तो क्या तुम उसामा से शादी नहीं करना चाहते? मैंने कहा ना आपसे, मुझे उसामा से शादी नहीं करनी। मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसकी जिंदगी में मैं और दिल में मेरी बहन। पता नहीं तुम्हारा ये शक तुम्हें कहां तक लेके जाएगा। आप मेरी टेंशन नहीं लें। मुझे कोई इश्क नहीं हो गया था उसामा से कि उनके दूर होने पे मैं मर जाऊंगी, बल्कि मैं बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ। लग रहा है कि मेरे दिल और दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अम्मी, कहाँ जा रही हो बेटा? एक जॉब के लिए इंटरव्यू पे जा रही हूँ। किस लिए? अम्मी, मैं अब कब तक इस तरह घर पे बैठी रहूंगी? मुझे भी तो कभी काम करना ही है ना। अरे बेटा, गुजारा अच्छा भला हो रहा है ना। मैं काम कर रही हूँ, एमन जॉब कर रही है, फिर क्या जरूरत है तुम्हें जॉब करने की? नहीं अम्मी, अब कब तक इस तरह मैं आप दोनों की कमाई घर बैठ के खाती रहूंगी? क्यों? पहले तुम भी जॉब करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, एमन का सारा खर्चा तुम उठाती थी। पहले उसके लिए खरीदती थी, बाद में अपने लिए लेती थी। अम्मी, पहले की बात और थी। पहले एमन मुझसे मोहब्बत करती थी, उसको मुझसे लगाव था, पर अब तो मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करती। समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया उस लड़की को। छोड़े ना अम्मी, जब उसकी बदगुमानी दूर हो जाएगी तो वो खुद ही ठीक हो जाएगी। अल्लाह करे। अच्छा अम्मी, अब बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। कहाँ जॉब है? अम्मी, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ पे जॉब इंटरव्यू है। अच्छा भला तुम्हारा घर बस गया था। मैंने सोचा था एमन की भी शादी करवा के फारिग हो जाऊंगी, लेकिन पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है। अम्मी, आप तकदीर पे यकीन रखते हैं? बस फिर आप यकीन करिए, एमन का बहुत जल्द बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। उसे उसामा से बेहतर रिश्ता मिलेगा। परेशान नहीं हुआ करे, दुआ करें उसकी। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। हाफिज। वर्दा, बात सुनो। जी। खफा? मैं आपसे क्यों खफा होंगी? फिर ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है जो आपको देख के मैं खुशी का इजहार करूं। हाँ, हमारा ऐसा कोई रिश्ता तो था नहीं। एक बेमानी सा ताल्लुक था, शायद दोस्ती का। अब वो भी नहीं रहा। इतनी तवील जिंदगी गुजारने के बाद, अपनी जात पे इतने तोहमतें लगवाने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि लड़का लड़की के दरमियान कभी दोस्ती नहीं हो सकती। शायद ठीक कह रही हो तुम, लेकिन हर शख्स अपने ज़र्फ से सोचता है, हमारे सच से नहीं। पर हम दूसरों को मौका ही क्यों दें सोचने का?
जॉब के लिए आई थी? पर अब नहीं चाहिए मुझे जॉब। वर्दा, तुमने बताया नहीं तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? अम्मी, जॉब अच्छी नहीं थी। तुम तो कह रही थी कि बहुत अच्छी नौकरी है। हाँ, पर जब मैं वहाँ पहुंची तो मैंने देखा कि वहाँ का माहौल मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने इनकार कर दिया उन्हें। अच्छा चलो ठीक है ना, मैं तो तुम्हें पहले ही मना कर रही थी, तुम ही जिद कर रही थी इस जॉब को करने के लिए। लेकिन अम्मी, कोई मुनासिब नौकरी देख के मुझे नौकरी तो करनी है। छोड़ो ये नौकरी वोकरी, हमारे जानने वाली एक औरत है, वो रिश्ते करवाती है। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखते ताकि मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। अम्मी, आपको क्या हो गया है? आपको अब भी लगता है कि मैं दूसरी शादी करूंगी? तो क्या सारी उम्र तुम घर में बैठी रहोगी? मेरे लिए ना एक तजुर्बा काफी था। अम्मी, इधर उधर रिश्ते तलाश करने की बजाय इसी से पूछ लेना इसकी क्या पसंद है और वहीं कर दे इसकी शादी। चुप कर जाओ ईमन, भूल जाओ सब कुछ। मैं भूल जाऊं और इससे पूछे क्या ये भूलिए? और क्या उसामा? ये बात तो कब की खत्म होगी और तुम्हें बैठे बैठे उसामा कहाँ से याद आ गया? क्योंकि मैं नहीं भूल सकती उस इंसान को जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। अम्मी, उसके हाथों इतने अरसे में बेवकूफ बनती रही। राख को कुरेदने से क्या फायदा? हाथ ही काले होंगे ना और जलेंगे अलग। राख तो कब की ठंडी हो चुकी है अम्मी। आप बेफिक्र हैं, मेरी फिक्र नहीं करें, इसकी करें। सामा से बेहतर इंसान इसके लिए कोई नहीं। उसामा, उसामा, जी बेटा कहाँ गुम हो? कहीं नहीं, यहीं पर हूँ। नहीं, खैर यहीं पे तो नहीं थे तुम, कहीं और ही थे, किसी बहुत गहरी सोच में। आज वर्दा ऑफिस आई थी इंटरव्यू देने। वर्दा? जो ही मुझे देखा ना नाम लेकर वापस चली गई। मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो सिलेक्ट हो गई थी। समझदार लड़की है वो, तुम्हारे होते हुए भला वो वहां कैसे जॉब कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती मम्मी? मैं भी तो वहां नौकरी करता हूँ। तुम क्या चाहते हो सामा? कि वो वहां नौकरी करे और लोगों को मजीद बातें बनाने का मौका मिले? वो चाहे वहां नौकरी करे या ना करे, बातें बनाने वाले फिर भी बातें बनाएंगे हमें। बेटा तुम एक मर्द हो, औरत की परेशानी और प्रॉब्लम्स को तुम कभी नहीं समझ सकोगे। एक तलाक याफ्ता औरत का उठाया हुआ हर कदम दुनिया मशकूक नजरों से देखती है उसे। और तुम क्या चाहते हो? कि तुम वहां हो और लोगों के जो ये शकूक शुबहात हैं उनको मजीद तकवीत मिले। और अगर उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाए तो क्या उसकी जिंदगी की मुश्किलें आसान नहीं हो जाएंगी? तुम हारिस और एमन जैसे लोगों को सच्चा साबित करना चाहते हो? जब हम दोनों एक हो जाएंगे तो सब लोगों की ज़बानें बंद हो जाएंगी। कुछ दिनों में वो सब कुछ भूल जाएंगे। और वर्दा की क्या मर्जी है? उसे भी आप ही राजी करेंगे।
पहले आप खुद तो राजी हो। जी कौन? एमन मैं बोल रहा हूँ, उसामा। आप? क्या हुआ? मेरा नंबर भी याद नहीं तुम्हें? मुझे नंबर याद नहीं रहते, और आपका नंबर तो मैं कब का डिलीट कर चुकी हूँ। इतनी नाराजगी के नंबर भी डिलीट कर दिया। जब आपको इस जिंदगी में नहीं रखना तो फिर आपका नंबर रख के मैं क्या करूंगी? तुम्हारी बदगुमानी बजाय, लेकिन मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दोगी? जब तूफान आता है ना तो उसकी वजह से बहुत तबाही हो जाती है, जरा जरा बिखर जाता है। आप क्या क्या समेटेंगे? ठीक कह रही हो, फिर भी प्लीज। जब रिश्ते में यकीन ही न रहे तो ऐसा रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी। कौन सी बात? मिलने पर बताऊंगा। मैं तुम पर एतमाद तो कर सकता हूँ ना? ठीक है, आप मुझे टाइम और जगह बताएं, मैं पहुंच जाऊंगी। मैं पार्क कैफे में बैठा हूँ इस वक्त, प्लीज अभी आ जाओ। आई एम वेटिंग। प्लीज। कुछ लोग नहीं, मैं जल्दी में हूँ तो आप बताएं क्यों? फिर भी एक्सक्यूज मी, वो जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था बोलिए। कहाँ से शुरू करूं? उस दिन से जब पहली बार मैंने वर्दा को देखा था, जैदी अंकल के ऑफिस से बाहर निकल रही थी, बोल्ड, कॉन्फिडेंट। पता नहीं मुझे शायद उसी वक्त वो पसंद आ गई थी या फिर उसके अगले चंद दिनों में, लेकिन मैं शुरू से ही उसे अपनाना चाहता था। लेकिन आम लड़कों की तरह उसके साथ अफेयर चला के नहीं, मैं उसे डायरेक्ट प्रपोज करना चाहता। घंटों यही सोचता रहता था कि ये वही लड़की है जिसके साथ मुझे अपनी सारी जिंदगी गुजारनी। बस यही मेरी गलती थी। मैं सोचता रह गया और हारिस के घर वाले तुम्हारे घर पहुंच गए वर्दा के लिए, और जैदी अंकल ने वर्दा को हारिस के लिए पसंद कर लिया। बदकिस्मती से वो मुझे भी अपने साथ ले गए। थैंक यू। तो मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। ये कहानी तो काफी पुरानी है, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि सब में फिर आपने मुझे क्यों इन्वॉल्व किया? सॉरी, वो मेरी गलती थी। मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं प्रेशर में आ गया था। ठीक है, वो पुरानी बात है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? एमन, मैं वर्दा को अपनाना चाहता हूँ, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मेरी ये पसंद सिर्फ एक तरफा है। वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती है। अगर आप वर्दा को अपनाना चाहते हैं तो अपनी मोहब्बत को शर्मिंदगी नहीं बनाएं, बल्कि अपनी मोहब्बत का खुलम खुला इजहार करें। यही तो नहीं कर सकता मैं। क्यों? वो मुझे कबूल कर लेगी, मेरी मोहब्बत को नहीं करेगी। अजीब शख्स है, मोहब्बत भी करते हैं और डरते भी हैं। यही तो मसला है। अच्छा, फिर ऐसे करते हैं कि आप आंटी को घर लेकर आएं और मैं अम्मी से भी बात करती हूँ। ओके प्लीज, लेकिन तुम वर्दा से इसका जिक्र मत करना कभी भी। ओके, थैंक यू एमन। चले मैं चलती हूँ। नहीं प्लीज, कुछ खा के जाओ। कम ऑन। थैंक यू।
उसामा बेटा, हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बता दो आखिर। वर्दा की तरफ। वर्दा के घर? उसकी अम्मी से मेरे उसके रिश्ते की बात कर। तुम्हारा दिमाग ठीक है उसामा? मैं हरगिज नहीं जाऊंगी उनके घर। क्यों अम्मी? क्या कहूंगी उनसे जाके, क्या कहूंगी उन लोगों से कि आपकी बेटी से मेरा बेटा इश्क करता है और उसके शादीशुदा होने के बावजूद भी उसको भुला नहीं पाए। आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, और खुदा के लिए वहां मेरी पसंद या ख्वाहिश का जिक्र भी अपनी जुबान पर मत लाइएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत रुस्वा हो या फिर शर्मिंदगी का बायस बन जाए। उसामा, इस तरह तो तुम लोगों की बातों को सच्चा साबित कर दोगे। तो क्या दूसरों को झूठा साबित करने के लिए मैं वर्दा को छोड़ दूं? एक बार उसे गंवा चुका हूं अम्मी, दोबारा नहीं गंवा सकता मैं। उसामा, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ कि किसी तलाक याफ्ता लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज भी नहीं करूँ जिसमें पहले ही बांझ होने का। अम्मी, ये आप कह रही हैं? तलाक याफ्ता होना क्या बहुत बड़ी खामी है? और इसमें वर्दा का क्या कसूर है? हारिस ने अपनी खामी छुपाने के लिए उसे छोड़ा। वो बांझ नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। और अगर वर्दा में ये कमी होती भी ना तो मैं कभी पीछे ना हटता। वो मेरी अव्वलीन ख्वाहिश है। आप उसमें खामियां तलाश करना छोड़े और अपने बेटे की खुशी देखें प्लीज। और लोगों को क्या जवाब दोगे कि छोटी बहन को छोड़ के बड़ी से शादी क्यों की तुमने? लोगों की क्या परवाह है आपको? लोगों को छोड़ दे, उन्हें मैं जवाब दे दूंगा। और वर्दा क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? वो कुछ नहीं सोचेगी। वर्दा अच्छी तरह जानती है मैं उसकी कितनी इज्जत करता हूं। मैं उसके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता। सामा, अल्लाह करे कि तुम्हारा ये यकीन कायम रहे। अम्मी, सब ठीक होगा, बस आप मेरे साथ चलें प्लीज। आई एम सॉरी वर्दा, मैंने बहुत शक किया ना तुम पे। मुझे लगा था जो कुछ भी हुआ उन सब में तुम्हारा कसूर है, लेकिन ये तो नसीब की बातें होती हैं। जोड़ियां तो ऊपर बनती हैं, भला इसमें इंसान क्या कर सकता है। तुम्हें हुआ क्या है इमन? बस हम दोनों के बीच दूरियां इतनी पैदा होती जा रही थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तुमने मुझ पे शक किया था ना, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था। दूरियां तो पैदा होनी थी। मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन तुमने भी तो एक दफा मुझसे बात नहीं की। तुम्हें कितने मौके मिले थे, तुमने मुझे पुकारा ही नहीं। मैं इस वक्त बहुत बुरे वक्त से गुजर रही थी इमन, और अब भी गुजर रही हूँ। पर से तुम भी मुझसे बदगुमान थी। मुझे डर था कि मैं अपनी छोटी बहन की नजरों में ना गिर जाऊं। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ। एक बात पूछूं तुमसे, तुम उसामा को पसंद करती थी? हरगिज नहीं, बस इतना ही पसंद करती थी जितना एक लड़की अपने मंगेतर को करती है। मंगनी खत्म, पसंद खत्म। एमन, तुमने खामखा की बदगुमानी में इतना अच्छा रिश्ता गंवा दिया। तुम्हें रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। सामा बहुत केयरिंग है, तुम्हारा कितना ख्याल रखते हो। मुझे केयर की नहीं, मोहब्बत की जरूरत है, और वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। और पता है, मेरा भी दिल राजी नहीं था उनके लिए। मैं एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जो वाकई मेरी आरज़ू रखे। और वो शख्स है कौन? कब आएगा? फिलहाल तो पता नहीं, लेकिन हाँ, वर्दा के लिए कोई आ रहा है। कौन है वो? उसामा और उनकी अम्मी। क्या? तुमने उन्हें यहाँ आने की इजाजत कैसे दी इमन? तो इसमें बुराई क्या है? अभी तुमने कहा ना कि वो कितने केयरिंग हैं और अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखेंगे। अम्मी, लगता है वो लोग आ गए। जाओ
और जाकर अभी इसी वक्त तो मना करो कि यहाँ से चले जाए फौरन। इसमें हर्जी क्या है? तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। एमन तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जाओ जाके मना करो, उन्हें वापस भेजो। अम्मी आप इसे संभालो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ये क्या किया इसने अम्मी? मरिया, वालेकुम अस्सलाम। आंटी प्लीज जिस तरह से नहीं देखें, मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर पे बताया, तो आप दोनों की आमद अम्मी और वर्दा के लिए एक सरप्राइज होगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप घर पे संभाल लेंगी सब कुछ। कोशिश करूंगी। जी आइए प्लीज। जब मैं इधर आ रही थी तो मैंने सोचा पता नहीं ये मुनासिब भी, फिर मुझे ख्याल आया कि इसमें बुराई ही क्या है। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से। आप उसामा के बारे में सब कुछ जानती हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है, तो फिर इस रिश्ते के होने में हर्जी क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या जवाब दूं। कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सोच के जवाब दें। मुझे तो फिक्र बस एमन की तरफ से थी, लेकिन काफी समझदार बच्ची है, जिसका कहना है कि इसे कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बेटी का रिश्ता खत्म करके उसी घर में मैं दूसरी बेटी का रिश्ता कैसे कर सकती हूँ? लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? जोड़े तो आसमान पे बनते हैं। अगर नसीब वहीं लिखा हो तो कुदरत दिल में ख्याल खुद ही डाल देती है। हाँ, लेकिन हारिस की बात तो सच ही हो जाएगी ना। आंटी, हम हर एक की जबान पर ताले तो नहीं लगा सकते ना, और हारिस ने तो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए वो सब कहा था, और उसके कहने से फर्क भी क्या पड़ता है? अब क्या उसकी वजह से वर्दा सारी जिंदगी इस तरह गुजारेगी? तो क्या तुम तरस खा रहे हो उसके ऊपर? मैं तरस क्यों खाऊंगा उस पर? फिर क्यों कर रहे हो उससे शादी? वो तो तलाक याफ्ता है। आंटी, तलाक याफ्ता होना कोई ऐप नहीं है। मैं वर्दा से इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है। एक बहुत वक्त गुजारा है मैंने उसके साथ, उसकी हारिस के लिए कुर्बानियां देखी है मैंने। वो एक बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। अगर आप चाहें तो ये रिश्ता हो सकता है। मुझे नहीं लगता वो राजी होगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। अम्मी अभी पूछ लेते हैं ना वर्दा से, बल्कि मैं उसे बुला कर लाती हूँ। मुझे पता है वो मुझे इनकार नहीं करेगी। चलो अम्मी बुला रही हैं। जाओ जाके अम्मी से कह दो मैं नहीं आ रही। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। आए क्यों है ये लोग? क्या लेने आए हैं? तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। तो जाकर उन्हें कह दो कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वर्दा, उसामा बहुत ही अच्छे इंसान है, उनको इनकार मत करो। अच्छा, तुम्हारे वक्तों में तो वो बहुत बुरे इंसान थे ना, तो तुमने इनकार क्यों किया फिर? क्योंकि मेरा दिल राजी नहीं था उस शादी के लिए। हाँ, तो मेरा दिल भी राजी नहीं है, जाके उन्हें बता दो। तो अपने दिल को राजी करो। अब मेरे साथ चलो, वो लोग बहुत इज्जत से तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं। बकवास बंद करो अपनी एमन। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा रही, समझी तुम? अच्छा, लगता है कि मुझे उनसे जाकर खुद बात करनी पड़ेगी। वर्दा, चुप हो जाओ। वर्दा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? शर्म नहीं आई आपको ये बात करते हुए भी? किस तरह की बात कर रहे हैं आप लोग? खुदा के लिए आपके आगे हाथ जोड़ती हूं मैं, चले जाओ आप लोग यहाँ से। अच्छा ठीक है, ठीक है वर्दा बेटा, तुम आराम से बैठ के बात करो। अभी तुम गुस्से में हो। मुझे एक बात बताओ, आखिर इस रिश्ते में हर्ज ही क्या है? आप ठीक कह रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है इस रिश्ते में।
लेकिन मैं मर जाऊंगी ना तब भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी। खुदा के लिए यहाँ से चले जाए आप। अच्छा ठीक है, हम चले जाते हैं, तुम आराम से सोच के जवाब दे दे। मुझे कुछ नहीं सोचना। ना आज ना कल ना कभी, मैं सोचना नहीं चाहती। मैंने आपसे कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। अम्मी प्लीज इन्हें कहे कि यहाँ से चले जाएं और आइंदा यहाँ वापस कभी नहीं आए। मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए, लेकिन वर्दा का गुस्सा कम हो जाए तो आप उससे बात जरूर कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि वो राजी होगी, फिर भी मुझसे पूछ लोगे। कोई बात नहीं, जोड़े तो वैसे भी आसमानों पे लिखे जाते हैं। अगर किस्मत में हो तो अल्लाह ख्याल खुद ही दिल में डाल देता है। और वैसे भी किसको किसके साथ जिंदगी गुजारनी है ये तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हम तो सिर्फ ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, और अगर कुछ ना लिखा हो तो सारी मेहनत सारी रियाजतें बेमानी हो जाती हैं। उसामा बेटा चलें? जी। आप एक बार वर्दा से जरूर कहिएगा कि हम उसे पूरे खुलूस और मोहब्बत के साथ अपनाना चाहते हैं। वो इस बारे में एक बार जरूर सोचें। जी। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। चलो बेटा। उसामा, जब मेरी मानो ना तो भूल जाओ उसे। मेरा तजर्बा ये कहता है कि वो तुम्हें इस रूप में हरगिज भी कबूल नहीं करेगी। अम्मी आप तो मेरी फीलिंग्स जानती हैं, कम से कम आप तो ऐसे मत करें। तुम्हारी इन फीलिंग्स ने हमेशा तुम्हें शर्मसार ही तो करवाया है। पीछा छुड़ाओ बेटा इससे। बहुत कोशिश की अम्मी, हर बार नाकाम हो जाता हूँ। इस मोहब्बत के आगे बिल्कुल बेबस हूँ। उसामा, मोहब्बत के सामने ये घुटने टेकने वाले हमेशा हमेशा कमजोर और बेबस रहते। बेटा अपनी मोहब्बत को अपनी कमजोरी मत बनाओ। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और मुझे तो लगता है ये तुम्हारी शादी की ख्वाहिश लेके मैं तो मर जाऊंगी। अम्मी प्लीज। ठीक तो कह रही हूँ बेटा, कब से तुम उसके पीछे भाग रहे हो और इस सारे चक्कर में तुमने उस एमन बेचारी को अपने कदमों तले रोन डाला। पता नहीं कब समझोगे तुम। सामा, हेलो। कॉल क्यों काट दी थी आपने? समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। कुछ बात करने के लिए आपने छोड़ा है हमारे दरमियान। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बता बहुत इज्जत से तुम्हारा हाथ मांगा। पर क्यों क्यों किया आपने ऐसा? किसी से निकाह की ख्वाहिश करना कोई गुनाह नहीं है जो तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो। मेरी बहन से रिश्ता तोड़ने के बाद आप मेरे साथ रिश्ता। मैंने उससे रिश्ता खत्म नहीं किया, वो खुद पीछे हटी। जाहिर है जब आपकी तरफ से इतनी सर्द मेहरी मिलेगी तो वो और क्या करेगी। वरना मैंने वो रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसकी बदगुमानी खत्म नहीं हो रही थी। बदगुमानी?
बदगुमानी नहीं थी, बल्कि आपके इस रवैये ने उसे मजबूर कर दिया था ये रिश्ता खत्म करने पर। मेरी बहन बहुत समझदार है, सब समझ गई थी वो। जानती तो तुम भी हो वर्दा, शायद इसीलिए तुम भी पीछे हट गई। मैं आपके हमरा थी कब जो पीछे हटूंगी, मगर आपके इस रवैये ने मुझे मेरी अम्मी और बहन की नजरों में सवालिया निशान बना के खड़ा कर दिया। बस यही वजह है? जी, और ये वजह भी है कि मैं आपको कभी इस रिश्ते में कबूल कर ही नहीं सकती। आपके बारे में मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। इतना बुरा इंसान हूं मैं क्या? आप क्यों नहीं समझ रहे कि बात आपके बुरे या अच्छे होने की नहीं है? लोगों की सोच बहुत बुरी है। अगर मैंने ऐसा कर लिया ना तो उनका झूठ सच में बदल जाएगा, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। वैसे तुम्हारा इनकार करना बनता नहीं था। तुम्हारा बनता है? वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन शायद तुमसे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत है। शादी करने के लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काफी नहीं होती। बहुत सारी शादियां ऐसी जो अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी टूट जाती है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसामा का रिश्ता बहुत अच्छा है और अम्मी को कोई एतराज नहीं है। हाँ, पर मुझे एतराज है। मुझे तो उसामा की जुर्रत पर हैरत होती है कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। इसका मुझे नहीं पता, शायद तुम्हें ही पता हो। क्या हुआ उसामा? कुछ नहीं। बात हुई तुम्हारी वजह से? हाँ, रात को फोन आया था उसका। क्या कहती है? कह रही थी वो मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती। बेटा तुम उसे अपनी फीलिंग्स बता क्यों नहीं देते? नहीं अम्मी, अगर उसे सब कुछ बता दिया तो मैं उसकी नजरों में गिर जाऊंगा। मोहब्बत शर्मिंदगी तो नहीं होती जो तुम बिला वजह ऐसी बातें सोच रहे हो। लेकिन मेरी मोहब्बत, मुझे लगता है मुझे अपनी मोहब्बत को सारी जिंदगी छुपा कर रखना है, वरना ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अगर उसे पता चल गया कि मैं उसे इस तरह चाहता हूँ। तो फिर तुम अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओ जो तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बायस है।